हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ बहुत ही सुंदर है डिज़ाइन। और ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो कि इस तरीके से लगता है जैसे पानी के ड्रॉप गिर रहे हों, और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें चाहिए 10 के मल्टीपल में फंदे, 10 10 10 ऐसे करके आप अपने प्रोजेक्ट में फंदे डालें और उसमें एक फंदा जो है वो एक्स्ट्रा रखें, एक फंदा उसमें ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से यहाँ पे 21 फंदे जो हैं इसमें डाले हुए हैं। 10 के मल्टीपल में यहाँ पर फंदे हैं और एक फंदा इसमें एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको कैसे बनाना है फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फंदा जो है इसको मैंने, ये फर्स्ट फंदा है और फर्स्ट सिलाई है तो इसको थोड़ा बना लेती हूँ। एक फंदा यहाँ पे एज स्टिच है, उसके बाद एक फंदा हमने यहाँ पे और सीधा बुन लिया। फिर उसके बाद धागे को अपनी तरफ किया यहाँ पे और दो फंदे उल्टे, यहाँ पे दो फंदे उल्टे बनाए। फिर धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ किया, दो फंदे उल्टे, दो फंदे उल्टे हो गए, फिर धागा पीछे करना है। और यहाँ पर अब हमने 9 फंदे सीधे बुनने हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यहाँ पे देखिए 9 फंदे हमारे सीधे हो गए। यहाँ पर हमने दो बनाए सीधे फंदे शुरू में, एज स्टिच है ये हमारा, एक तो एक सीधा फंदा, उसके बाद दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, फिर उसके बाद 9 फंदे यहाँ पे सीधे। अब उसके बाद हमने सेम उसी तरीके से फिर से दो फंदे उल्टे, एक, ये दो, दो फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, उसके बाद यहाँ लास्ट में फिर से दो फंदे उल्टे। इस तरह से हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट रो हमारी ख़त्म होती है। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करेंगे और यहाँ पर हमारी दूसरी सिलाई स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए उल्टी साइड पे फ्रेंड्स कैसे है, दो फंदे यहाँ पे हमें सीधे हैं, जो उस साइड हमने उल्टे फंदे बनाए थे वो बैक साइड पे हमने सीधे बनाने हैं। तो यहाँ पर दो फंदे सीधे, उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागे को हम पीछे करेंगे, दो फंदे हमारे सीधे, उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए 9 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 और ये 9। यहाँ पे 9 फंदे हमारे उल्टे हो गए। उसके बाद यहाँ पे धागा अपनी तरफ पीछे करेंगे और यहाँ पर दो फंदे सीधे, एक दो, उसके बाद धागा अपनी तरफ को करेंगे, यहाँ पर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे यहाँ पे सीधे, दो फंदे सीधे हो गए, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे एक फंदा उल्टा और धागा पीछे, ये एज स्टिच है हमारा, इसको हमने सीधा बुन लिया इस तरफ से। तो यहाँ पे हमारी दो सिलाइयाँ ख़त्म हो गई। अब देखिए हम सीधी साइड पे आगे और इसकी तीसरी सिलाई पे आगे। अब फ्रेंड्स आगे हम इसकी तीसरी सिलाई में, तो देखिए तीसरी सिलाई किस तरीके से है, एज स्टिच हो गया। उसके बाद धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा यहाँ पे सीधा हो गया हमारा, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पे दो फंदे उल्टे, एक दो, दो फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा, उसके बाद धागा अपनी तरफ, यहाँ पे दो फंदे उल्टे,
उसके बाद धागा पीछे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद ये देखिए, ये अगले 3 फंदे जो है ना, इनको हमने आपस में 3 फंदों का एक करना है। तो हमने 2 फंदे जो हैं इनको अभी हम अपनी इस सिलाई पे यहाँ पे उतार लेंगे ऐसे करके, और इस फंदे को हम यहाँ पर ऐसे बुन लेंगे। ये जो 2 फंदे हैं ना जिनको हमने ऐसे उतारा है, इनको अब हमने इस फंदे के नीचे से ऐसे, इस फंदे को इनके बीच में से ऐसे निकाल देना है। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे। तो हो गए, और एक ये 3 हो गए। तो यही पैटर्न जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये पैटर्न जो है, इसको हम बार बार आगे भी रिपीट करेंगे अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट में। यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा ही डाला हुआ है। अब ये 2 फंदे सीधे, तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक यही जो है बार बार आगे आप अपने प्रोजेक्ट में बनाएं और इसको इस तरीके से रिपीट करें। अब ये 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे। तो ये होगी हमारी 3 सिलाइयाँ यहाँ पे। अब हम इसकी बैक साइड पे हैं, तो बैक साइड पे देखिए किस तरीके से अब तो ये दिखना शुरू हो गया है अच्छे से कि यहाँ पर हमने क्या बनाया था। जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पे 2 फंदे सीधे, उसके बाद धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। यहाँ पे देखिए 2 फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ। यहाँ पर देखिए हमने 2 फंदे घटा दिए, तो हमारे पास यहाँ पे बच गए 7 फंदे उल्टे। ये यहाँ पे 7 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। ये हो गए 7। अभी अच्छी तरह से दिखना शुरू हो गए हैं। 7 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे फिर से यहाँ पे सीधे आएंगे, और यहाँ लास्ट में 2 फंदे उल्टे। तो ये हमारी 4 सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी राइट साइड पे हैं और इसकी 5वीं सिलाई पे। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 5वीं सिलाई किस तरीके से हमने बनानी है। ये 1 फंदा हमने उतार लिया, उसके बाद 1 फंदा यहाँ पे सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ को किया, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब ये जो 1 फंदा है ना सीधा, हम सीधा फंदा एक बना रहे थे, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इस फंदे में से हमने 9 फंदे यहाँ पे बनाने हैं। तो ये देखिए 1 हो गया, उसके बाद धागा अपनी तरफ को किया, यहाँ पे इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ पे 2 फंदे और बना लिए, 3 हो गए। उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ को किया, 2 फंदे यहाँ पे और बना लिए, 5 हो गए। फिर धागा अपनी तरफ को किया, इस तरह से इसको फिर से बना लिया, तो ये 7 फंदे हो गए हमारे। फिर धागा अपनी तरफ को किया और एक बार इसको ऐसे सीधा और बुन लिया, तो यहाँ पे ये 9 फंदे हमारे पास इसके बन गए। ये देखिए इस तरीके से हमारे 9 फंदे ये बन गए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 फंदे आगे उल्टे हैं, इन 2 फंदों को हमने उल्टा बुनना है। अब धागे को पीछे करना है यहाँ पे, तो यहाँ देखिएगा ये बीच के 3 फंदे इनका एक करना है, तो 2 फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे, 1 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने ऐसे उतार लेना है और इस फंदे को सीधा बुनना है, तीसरे वाले को। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको इस तरह से करके और इसके ऊपर से ऐसे निकाल देना है, तो यहाँ पे ये हमारा क्लोज होता चला जाएगा। और उसके बाद 2 फंदे आगे सीधे हैं, उनको हमने सीधा बुनना है। ये देखिए इस तरीके से 2 फंदे यहाँ पे आगे सीधे, एक बीच में आगे, या वे 5 फंदे हमारे पास रह गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ, 2 फंदे यहाँ पे उल्टे, फिर धागा पीछे।
अब ये जो एक फंदा है फ्रेंड्स, इसके बीच में ऐसे हमने फिर से 9 फंदे बनाने हैं। तो ये देखिए, एक धागा अपनी तरफ को किया, 2 फंदे यहाँ पे बनाए, 3 हो गए। फिर धागा अपनी तरफ को किया, 2 फंदे और ऐसे करके बना लिए, यहाँ पे 5 हो गए। फिर से धागा अपनी तरफ को किया, 2 फंदे यहाँ पे हमने और बना लिए, एक जाली डल जाती है, जाली जैसे घुमा के वैसे, यहाँ पे 7 फंदे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ को किया, यहाँ पर 2 फंदे हमने और बना लिए और ये हो गए हमारे 9 फंदे। यहाँ पे टोटल एक फंदे में से हमने 9 फंदे यहाँ पे बनाने हैं। धागा अपनी तरफ को आगे, 2 फंदे उल्टे, तो ये होगी हमारी 5वीं सिलाई यानी 5th रो। अब हम आ जाते हैं इसकी 6ठी सिलाई पे यानी 6th रो पे। तो देखिए 6th रो किस तरीके से बनानी है हमने। यहाँ पे शुरू वाले 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुनना है। उसके बाद ये देखिएगा, ये जो हमारे अब 9 फंदे हमने बनाए थे, इनको हमने किस तरीके से बनाना है। तो इनका फ्रेंड्स धागा अपनी तरफ करना है और यहाँ पर एक फंदा हमने उल्टा बुनना है। यहाँ पर एक फंदा उल्टा बुन लिया, उसके बाद पीछे बीच में 7 फंदे सीधे बुनने हैं उल्टी साइड से। तो ये देखिएगा, यहाँ पे 7 फंदे हमारे सीधे आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब एक बचता है, इसको हमने अपनी तरफ को धागा करना है और इस फंदे को हमने यहाँ पर उल्टा बुन लेना है। इन 9 फंदों के इस कोने पे भी एक फंदा उल्टा है और इस कोने पे भी एक फंदा उल्टा है, बीच में 7 फंदे सीधे हमारे आते हैं। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे, ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुनेंगे। 2 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 फंदे उल्टे हैं, उनको उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे ये 5 फंदे हमारे उल्टे आ गए। उसके बाद धागे को पीछे करना है, यहाँ पर 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुनना है। तो ये 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। फिर धागा अपनी तरफ करना है और ये देखिए वही 9 फंदे आगे जो हमने यहाँ पे बनाए थे। यहाँ पर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे और बाकी 7 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बुनने हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गए 7 फंदे सीधे। अब धागे को अपनी तरफ करना है, एक फंदा उल्टा बुनना है। यहाँ पे इन 9 फंदों के दोनों किनारों पे एक एक फंदा उल्टा है। धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। तो इस तरह से हमारी 6th रो जो है वो ख़त्म हो जाती है। और अब हम इसकी राइट साइड पे आते हैं और यहाँ पे 7वीं सिलाई पे। अब ये देखिए यहाँ पे सीधी सिलाई पे ये शुरू वाले तो वही 2 फंदे सीधे, उसके बाद धागा अपनी तरफ को, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा ये एक फंदा हमारा सीधा है, जो ये वो 9 फंदे आगे, इनमें से एक फंदा हमने सीधा बुना था, बैक साइड पे उल्टा था, तो यहाँ पे एक सीधा हो गया। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा,
फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 फंदे बचे हैं, तो यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा बुनना है। एक फंदा सीधा हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये 3 फंदे हैं, 3 का एक करना है, तो 2 को हमने इस तरह से उतार लेना है और एक फंदा ऐसे बुन लेना है। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने यहाँ पर इस एक फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देना है, इस तरह से, और एक फंदा यहाँ पर हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे हैं, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने किस तरीके से बनाया। यहाँ पे देखिए ये 2 फंदे सीधे हैं, 2 फंदे उल्टे, फिर उसके बाद एक फंदा सीधा, 7 फंदे यहाँ पे हमारे उल्टे आए, फिर एक फंदा सीधा आया, 2 फंदे उल्टे, उसके बाद यहाँ पे 5 फंदे थे तो एक सीधा बुना, 3 का एक किया, फिर से एक सीधा फंदा बुना, फिर यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, फिर उसके बाद एक फंदा सीधा, उसके बाद यहाँ पे हमने बुने 7 फंदे उल्टे और उसके बाद एक फंदा सीधा, फिर आगे 2 फंदे उल्टे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे 8वीं सिलाई में, पहले आपको बताना भूल गई, 7वीं सिलाई हमने सीधी बनाई है। अब हम इसकी 8वीं सिलाई में हैं और इसकी रॉन्ग साइड पे। तो रॉन्ग साइड पे देखिएगा किस तरह से करना है। अब हमने यहाँ पे 2 फंदे सीधे हैं, धागा अपनी तरफ को करना है, एक फंदा यहाँ पे उल्टा, उसके बाद ये जो हमने यहाँ पे 7 फंदे यहाँ पे बनाए हैं, तो यहाँ पर ये देखिएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए, ये फिर से हम ये 7 फंदे जो हैं इनको सीधा ही यहाँ पे बनाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 फंदे हमारे सीधे। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा यहाँ पे उल्टा, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पे 3 फंदे हमारे पास अब आएंगे उल्टे। तो 1 2 3 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2। अब यहाँ पे देखिएगा ये एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पे 7 फंदे सीधे। उसके धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। तो इस तरह से हमारी 8वीं सिलाई ख़त्म हो जाती है। अब हम आ जाते हैं इसकी 9वीं सिलाई पे। यहाँ पे देखिएगा, अब आपको डिज़ाइन दिखना शुरू हो रहा होगा ना इस पे। अब हम आ जाते हैं 9वीं। अब इसकी 9th रो है, ये देखिएगा, 2 फंदे सीधे, स्टिच, उसके बाद धागा अपनी तरफ को, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, ये बीच में हम कुछ फंदे 7 फंदे उल्टे बना रहे थे ना, अब नहीं बनाने उल्टे। अब ये सारे के सारे 9 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। ये देखिए इस तरह से हमने ये फंदे अब पूरे के पूरे सीधे बनाने हैं, 9 के 9 फंदे जो हमने एक फंदे में से निकाले थे।
यहाँ पे देखिए 2 फंदे उल्टे, अब धागा पीछे, ये हमारे पास अब 3 फंदे बच गए हैं तो 3 का हमने 1 कर देना है। यहाँ पे हम 2 फंदों को ऐसे उतार लेंगे और 1 फंदे को ऐसे बुन लेंगे। उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं इनको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, तो हमारा ये यहाँ पे क्लोज़ हो गया। उसके बाद धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये सारे 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, यहाँ पर देखिए 2 फंदे उल्टे। तो ये इस तरीके से हमारा ये 9वीं सिलाई ख़त्म होती है। अब हम आ जाते हैं इसकी 10वीं सिलाई में और इसकी रॉन्ग साइड पे। तो रॉन्ग साइड पे 2 फंदे यहाँ पे सीधे हैं, इनको सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया। यहाँ पे देखिएगा ये जितने भी फंदे 9 फंदे हैं हमारे अब उल्टे उल्टे आएंगे यहाँ पे, तो ये 9 फंदे उल्टे हो जाएंगे हमारे। इन सबको हम उल्टा बुन लेते हैं। ये डिज़ाइन फ्रेंड्स दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा अलग अलग बनाना पड़ता है ना, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो ये यहाँ पे देखिए 9 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद यहाँ पे 2 फंदे हमारे सीधे हैं, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। यहाँ पर फिर से 9 फंदे हमारे पास सीधे, 1 2 सॉरी ये 2 फंदे यहाँ पर सीधे हैं। उसके बाद धागा अपनी तरफ, 9 फंदे यहाँ पे उल्टे, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे। तो ये हमारी 10वीं सिलाई ख़त्म हो जाती है। अब हम इसकी 11वीं सिलाई में हैं। तो 11वीं सिलाई फ्रेंड्स देखिए बहुत सिंपल है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये 9 फंदे सीधे, यहाँ पे अब जो फंदे जैसे दिख रहे हैं ना वैसे ही बनाने हैं 2 सिलाइयों में। 11वीं और 12वीं सिलाई दोनों वैसे ही बनानी है, जैसे फंदे दिख रहे हैं आपको वैसे ही बनाना है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे ये 9 फंदे हमारे सीधे हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। अब हमारा ये 1 बच गया था तो 1 फंदा सीधा। उसके बाद धागा अपनी तरफ को, यहाँ पर 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, यहाँ पे 9 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 फंदे उल्टे, 9 फंदे सीधे, 2 फंदे यहाँ पर उल्टे। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारी 11वीं सिलाई इस तरीके से ख़त्म हो गई। अब हम इसकी 12वीं सिलाई में आ जाते हैं और उल्टी साइड पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे जैसे दिख रहे हैं ना वैसे ही बनाने हैं। 2 फंदे यहाँ पे सीधे हैं, 9 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 9 फंदे उल्टे, फिर आगे 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। तो ये हमें इसी तरीके से 12वीं सिलाई बनानी है। इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारी 12 सिलाइयाँ हो गई। अब हम इसकी 13वीं सिलाई पे आते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपने वही रिपीट करना है सारे प्रोजेक्ट में जो हमने अब तक बनाया, वही हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट नया वो करना है, स्टार्ट करना है। तो ये जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है सेम हमने यहाँ पर अब वैसे ही बनाना है। तो देखिएगा एक बार मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, फिर आपने ऐसे ही अपने सारे प्रोजेक्ट में इसको बनाना है। तो 2 फंदे सीधे,
उसके बाद यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, अब धागा पीछे, 3 फंदे सीधे फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 और ये 3 फंदे सीधे। अब ये देखिएगा कि अगले 3 फंदे जो हैं इनका हमने एक बनाना है, तो यहाँ पर इनको हमने यहाँ पे उतार दिया और उसके बाद एक फंदे को हमने सीधा बुन लिया। अब यहाँ पे ये जो 2 हैं इनके ऊपर से हमने इसको ऐसे निकाल देना है, तो यहाँ पे 3 का 1 हो गया। उसके बाद 3 फंदे सीधे, 2 3, यहाँ पे 3 फंदे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे। अब फ्रेंड्स जो हमने ये चीज़ बनाई है ये हमने अब यहाँ पे बनानी है। जो हमारा एक ये देखिए वाटर का ये ड्रॉप गिर रहा है ना, पानी का ड्रॉप, ये अब यहाँ पे बनेगा। तो ये एक फंदा सिंगल फंदा है हमारा, इसके बीच में से अब हमने 9 फंदे बनाने हैं जैसे हमने पहले बनाए थे। तो ये देखिए, एक धागे को अपनी तरफ घुमाया, 2 फंदे और बना लिए, 3 हो गए। फिर धागे को अपनी तरफ किया, 2 फंदे और बना लिए, 5 हो गए। धागे को अपनी तरफ किया, 2 फंदे और बना लिए, 7 हो गए। धागे को अपनी तरफ किया, इसको ऐसे बनाते हुए बैक लूप से इस तरह से 2 फंदे और, तो यहाँ पे बन गए हमारे 9 फंदे। तो ये 9 फंदे हो गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ किया, यहाँ पर देखिए 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, ये 3 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब हमने इन 2 फंदों को ऐसे उतार लेना है और एक फंदे को ऐसे बुन लेना है। इसके ऊपर से ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने ऐसे ट्विस्ट कर देना है इस तरीके से, और 3 फंदे आगे हमारे सीधे, ये 3 फंदे सीधे, लास्ट में इस तरीके से 2 फंदे उल्टे। तो ये हमारी स्टार्टिंग से ही ये फर्स्ट रो जैसी बनी। ये 13वीं सिलाई, 12 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है फ्रेंड्स, और 13वीं सिलाई पे ये डिज़ाइन दोबारा स्टार्ट होता है। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से है। अब हमने इनको ही उसी तरीके से घटाते चले जाना है, इनको, इन दोनों को, इन दोनों डब्बियों को, और यहाँ पे हमारी नई डब्बी स्टार्ट होगी। तो इसी तरीके से आपका ये डिज़ाइन जो है बनता चला जाएगा। और बैक साइड से भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये फर वाली ऊन पे भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास ये थोड़ी फर वाली ऊन है, जिस तरीके से ये गोले होते हैं ना, इस पे भी बहुत सुंदर लग रहा है ये, और दिख भी रहा है अच्छी तरह से। तो आप ऐसी ऊन पे भी इसको डाल सकते हैं, और इन ऊन पे बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से देखिए मैंने ये बना के रखा है सैंपल। इस तरह से ये लगेगा। ये बेबी बूल है और ये मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ पे इसको बनाया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है इस पे बनाया हुआ ये। तो आप इसको भी यहाँ पे इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इजी भी है और बहुत ज़्यादा जल्दी बनने वाला भी है। ये देखिए बैक साइड से भी कितना खूबसूरत लग रहा है। चाहे इसको रिवर्सेबल भी आप बना सकते हैं, ये देखिए। तो आप फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।